एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूले मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फूले 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है। फिल्म 1897 में पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान शुरू होती है, जहां सावित्रीबाई पत्रलेखा पीड़ितों की मदद करती नजर आती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जो ज्योतिबा, प्रतीक गांधी और यह दंपत्ति उस दौर में बाल विवाह, छुआछूत और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ लड़ता है, जब निम्न जातियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा, जो स्वयं निम्न जाति से हैं, अपनी पत्नी को शिक्षित करते हैं और लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोलते हैं। इस क्रम में उन्हें ब्राह्मणों, अपने परिवार और समाज के कट्टरपंथियों से भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। फिल्म उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और दलित अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को भी उजागर करती है। फूले एक महत्वपूर्ण कहानी को पर्दे पर लाने का साहसी प्रयास है, जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले जैसे क्रांतिकारी समाज सुधारकों के योगदान को सामने लाती है। प्रतीक गांधी का अभिनय फिल्म की आत्मा है। वह ज्योतिबा के शांत लेकिन दृढ़ व्यक्ति को शानदार तरीके से चित्रित करते हैं। उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से किरदार की गहराई झलकती है। पत्रलेखा ने सावित्रीबाई के किरदार को प्रभावी ढंग से निभाया है, खासकर कुछ दृश्य में, जैसे जब वह ब्राह्मण के सामने शक्तिशाली मोनोलोग देती हैं। सहायक कलाकारों में विनय पाठक, ज्योतिबा के पिता, और जॉय सेन गुप्ता विरोधी ब्राह्मण प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन दरसील सफारी जैसे किरदारों को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। निर्देशक अनंत महादेव ने कहानी को अतिशयोक्ति से बचाते हुए यथार्थवादी अंदाज से प्रस्तुत किया है। सिनेमेटोग्राफी सुनीता राडिया 19वीं सदी के महाराष्ट्र के जीवंत करती है और प्रोडक्शन डिजाइन उस दौर को विश्वसनीय बनाता है। कुछ दृश्य जैसे ब्राह्मणों द्वारा ज्योतिबा की छाया से बचना या कोर्ट रूम से उनकी तर्कपूर्ण बहस गहरी छाप छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और 129 मिनट का रन टाइम बीच में थकाऊ लग सकता है। स्क्रीन प्ले में कुछ जगह भावनात्मक गहराई की कमी खलती है, जिससे दर्शकों को किरदारों के साथ जुड़ाव सीमित रहता है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर कहानी को मजबूती नहीं दे पाते हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कुछ संवाद और दृश्य हटाए गए, खासकर जाति व्यवस्था से संबंधित। इससे कहानी में कुछ खामियां नजर आती हैं और कुछ मुद्दों को हल्के ढंग से छुआ गया है। फिर भी यह फिल्म अपने संदेश से स्पष्ट है। शिक्षा और समानता के लिए फूले दंपत्ति का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है। ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए? प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के शानदार अभिनय के लिए, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए, 19वीं सदी की सामाजिक कुरीतियों और सुधारों की ऐतिहासिक झलक के लिए, अगर आपको संयमित और यथार्थवादी बायोपिक पसंद है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। धीमा स्क्रीन प्ले और इमोशनल गहराई की कमी, सेंसर बोर्ड कट्स के कारण कहानी में कुछ असंगति, गाने और बैकग्राउंड स्कोर प्रभावहीन है। अगर आप इसे देखने का प्लान कर रहे हैं तो थिएटर में इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए देखें, या फिर ज्योतिबा और सावित्रीबाई के बारे में पढ़ें। यह कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आपने ये मूवी देखी या नहीं, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे?